हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेके आए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों से 70 से 80 क्वेश्चन है और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है और दोबारा से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए गए लेटेस्ट क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के लिए परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, और हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। ठीक है, हम ऐसे ही क्वेश्चन लेके आते हैं और ऐसे ही वीडियो को अपलोड करते हैं, जो कि आप लोगों के लिए परीक्षा में काफ़ी लाभदायक साबित हो। तो दोस्तों, आपके अपने स्टडी पॉइंट क्लास में स्वागत करता हूँ। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्या कहते हैं, आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ के आप लोगों को और लास्ट में अपने स्कोर भी बताते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को अपना स्कोर भी बताना है, ताकि मुझे भी पता चले आप लोगों को क्वेश्चन कितना सही जाता है। ठीक है, बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया था। गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन किस कारण से वापस लिया था, तो ये जो है चौरी चौरा कांड के कारण अपना वापस लिया था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णन किया है। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन को पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णन किया है, तो किस पुस्तक में वर्णन किया है, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया है। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया है, तो ये कब बनाया गया दोस्तों, ये जो है 1772 में बनाया गया, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विविधताओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विविधताओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का हमारा राइट आंसर क्या होगा, पंडिता रामाबाई, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1557 विद्रोह के समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था। 1557 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था, तो ये कौन था दोस्तों, ये था केनिंग, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है दोस्तों, तो इसको जो है स्वामी विवेकानंद ने की है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई। कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई है, तो क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नागपुर, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गुमशुदा था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गुमाशता था, तो कौन था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बुनकर की निगरानी, आपूर्ति एकत्र करने और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक संवेदन प्राप्त करने वाला कर्मचारी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे, आपसे पूछ रहा, तो इसके संस्थापक कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमींदारों के किस भू राजस्व प्रणाली के तहत सरकार को एक निश्चित राशि के भुगतान के अधीन अपनी संपत्ति हस्तांतरित करने का अधिकार दिया गया था, तो कौन था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। इसका राइट आंसर होगा स्थायी बंदोबस्त, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऐतिहासिक घटनाओं को सही कालक्रम लगाना है। तो ऐतिहासिक घटनाएं जो है इसमें दोस्तों, इसमें जो है सही क्रम लगाना है, तो क्वेश्चन में 11th का हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो रूलेट सत्याग्रह, यानी रूलेट सत्याग्रह क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 पे क्या है, ए होगा, फिर सी होगा, फिर बी होगा, फिर डी होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा,
पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका राइट आंसर मुगल और मराठा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख देशव्यापी सत्याग्रह था? महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख देशव्यापी सत्याग्रह था। क्वेश्चन नंबर 14। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रॉलेट एक्ट, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष में आया था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष में आया था? तो किस वर्ष में आया था? तो ये जो है 1942 में आया था, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रित रखने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? शस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? 1959, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हमारे को पंडुचेरी, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बढ़ने का परिणाम था? भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बढ़ने का परिणाम था तो 18। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा एकता, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड किस आधुनिक राज्य के क्षेत्र में हुआ था? चौरी चौरा कांड किस आधुनिक राज्य के क्षेत्र में हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी जब मृत्यु हुई थी वो भारत से बाहर थे? तो 20 का राइट आंसर क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में राज्य सरकार की दोहरी प्रणाली के दिमाग की उपज थी? बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली के दिमाग में उपज थे 21। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? लॉर्ड क्लाइव, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच पूर्णा फैक्ट का हस्ताक्षर किए गए थे? तो किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो BR अम्बेडकर, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 1756 में सिराज उद दौला के बाद बंगाल के नवाब बने। 1756 में सिराज उद दौला के बाद बंगाल के नवाब बने 23 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर अलीवर्दी खान, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी के मैसूर पर कब्जा कर लिया? तो किसके लड़ाई के ईस्ट इंडिया कंपनी के मैसूर पर कब्जा कर लिया था? 24। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय नामक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय नामक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये जो है गुजरात में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो किसने जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? 26। इसका राइट आंसर क्या होगा? कैप्टन अलेक्जेंडर रेड ने, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? 27। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 1814, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन के 16 अगस्त 1946 के सीधी कार्यवाही का दिवस घोषित किया? निम्नलिखित में से किस संगठन ने
16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस घोषित किया? 28 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मुस्लिम लीग, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? 29 का हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा साबरमती, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? मास्कट कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में फैल गया था। तो 31, तो क्या फैल गया था? तो गुंडम पहाड़ियों में फैल गया। कौन सी पहाड़ियों में? गुंडम पहाड़ियों में फैल गया था, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन पूर्वी बंगाल में कौन वकील थे जो असहयोग आंदोलन के विशेष रूप से सक्रिय थे? पूर्वी बंगाल में एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे। 32 का राइट आंसर क्या होगा? चित्तरंजन दास, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान लिखने वाली संविधान सभा के सदस्य कितने थे? 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा के सदस्य कौन थे? 33। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा 299, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना की गई थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष ताशकंद में भारत कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी? 34। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1920, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? तो वो कौन थे दोस्तों? तो वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत की नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थे? तो कौन से ब्रिटिश भारत की नील नदी की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? 36। इसका राइट आंसर क्या होगा? निज प्रणाली थी, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्का ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है इसमें से? तो लीग में बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया, ये कथन सत्य नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसका संबंध तीसरे अंगल मैसूर युद्ध और भारत की लोक सेवाओं से शुरुआत की? तो कौन भारत लीग सेवाओं की शुरुआत की? तो ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? 39। तो 39 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1882, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था? कौन सा शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था? 40 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हंटर आयोग नियुक्त किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खान अब्दुल गफ्फार खान निम्न में से किस क्षेत्र के पश्तून पठान नेता थे? तो कौन पठान नेता थे? 41 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई? सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई है? तो किस वर्ष की गई? ये 1875 में शुरू की गई, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया? तो पहला संगम
चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया? 43 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मैसूर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1977 में बंगाल सरकार ने कोलकाता मैदान में एक महिला स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित इस पार्क में पहली प्रतिमा स्थापित की। उस महिला का नाम क्या था? तो उस महिला का नाम क्या था दोस्तों? 44 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? मार्तोगिनी हाजरा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था? तो किस वर्ष में? तो क्वेश्चन नंबर 45, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1931 में। ठीक है, 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र से एक चरखा रखा गया था। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? उच्च शिक्षा में के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने और प्रचलन संस्थानों के प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किस वर्ष पारित किया? ये 1835 में पारित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए एक वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया? तो किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन पर वहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए एक वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया? 47, इसका राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी? निम्न में से किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी? तो किस वर्ष गोवा पर विजय प्राप्त की दोस्तों? ये 1510 में, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस के निम्न इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था? बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था? 49 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा चेत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो किस वर्ष जो है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? 50 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 1931, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सखियतों में से किसे भारत के पिछड़े वर्गों और जातियों की प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो किसे प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है दोस्तों? 51, इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते में किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौते में किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 52, जिसका राइट आंसर होगा 1931 में हस्ताक्षर किए गए थे, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन का लोगों का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? तो 53, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य भारत पर बस्तर विद्रोह किस वर्ष हुआ? मध्य भारत में बस्तर विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? 54, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1910, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? 55 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 पंजाब। 56, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताना है। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताना है। तो 56 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वंदे मातरम गीत लिखा था? कौन है जो वंदे मातरम गीत लिखा है? 57 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? बंकिम चट्टोपाध्याय, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम में से एक चार्टर प्राप्त किया जिसमें इस पूरब में साथ व्यापार करने का अधिकार मिल गया? 58 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो 58 का हमारा राइट आंसर दोस्तों होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी 1600, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये 1931 मार्च में आयोजित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जाता है? 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जाता है? सृष्टि। इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्योतिबा फूले, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे? निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे? 61। इसका राइट आंसर क्या होगा? लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1893 शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय थे। या वे किसे कहा जा रहा है? ये किसे कहा जा रहा है? तो 62। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हमारा होगा स्वामी विवेकानंद, यानी ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावित्रीबाई भाई ने अपने पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर पुणे में भिड़ेवाला में एक लड़कियों के लिए वह पहले स्कूल की स्थापना की थी। वो कौन से वर्ष में की थी? तो ये कौन से वर्ष में की थी दोस्तों? तो यह जो है 1848 में की थी, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना कहाँ हुई थी? 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना कहाँ हुई थी? 64। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ताशकंद में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? 65। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कलकत्ता, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक जो है कौन थे? ये ज्योतिराव फूले थे, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अमृतसर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 67। इसका राइट आंसर होगा 1809, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? तो कौन सा पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? 68। जिसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश, यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू ने वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। सरोजिनी नायडू ने वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 69। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 1925, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन किस वर्ष में भारत आया? साइमन कमीशन जो है किस वर्ष में भारत आया? 70 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर 1928 में आया, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान वर्ष मैसूर का शासक कब बना? टीपू सुल्तान वर्ष मैसूर का शासक कब बना? 71। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1772 में मैसूर का शासक बना, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? क्रिप्स मिशन जो है किस वर्ष में भारत में आया था? तो ये किस वर्ष में भारत में आया था? यह 1942 में आया था, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने भारत और सामाजिक धार्मिक सुधार का आंदोलन से संबंधित है। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारत के किस सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित है? 73। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ब्रह्म समाज, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारडोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? बारडोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? 74 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ये 1928 में, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तत्कालीन वायसराय 1876 में 80 के शासित लॉर्ड रिटन द्वारा प्रस्तावित इस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस के ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने को रोकना था, विशेष रूप से उस विरोध को दूसरे 1878-80 की शुरुआत के साथ बढ़ गया। तो वह क्या था? 75। तो इसका राइट आंसर क्या था? आंग्ल अफगान युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है,
बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 76। 1919 में रोलेट एक्ट ने ब्रिटिश निवेशक सरकार को भारतीय को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान की। उस समय भारत के ब्रिटिश वायसराय निम्नलिखित में से कौन थे? तो उस समय भारत के ब्रिटिश वायसराय कौन थे दोस्तों? 76। इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड जेम्स बोर्ड थे, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल के तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है? कौन सा अधिनियम राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है? 77। इसका राइट आंसर क्या होगा? रॉलेट एक्ट, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया? तो समाज सुधारक में किसने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया? 78। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पेरियार, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? 79। इसका राइट आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस सुधार संघ के संस्थापक थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है निम्नलिखित में से किस सुधार संघ के संस्थापक थे? तो ये जो है आर्य समाज के संघ के संस्थापक थे, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह समाज सुधारक और राजनीतिक नेता कौन थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारी की वकालत और 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के महत्वपूर्ण भूमिका की निभाई? 81 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ईश्वरचंद विद्यासागर, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे देशभक्तों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है? किसे जो है देशभक्तों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? बंगाल का विभाजन जो है किस वर्ष में हुआ था? तो ये जो है 1905 में हुआ था, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वेद समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? वेद समाज की स्थापना जो है किस वर्ष में हुई थी? तो ये जो है मद्रास में हुई थी, ठीक है, इस स्थापना मद्रास में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महालवारी बंदोबस्त की व्यवस्था किसके द्वारा तैयार की गई थी? महालवारी बंदोबस्त की व्यवस्था किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? होस्ट मैकेंजी, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए। हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।